Okay, so today class how to connect database with custom script. यहाँ पे हम थ्री कमेंट्स यूज करना पड़ेगा. पता है आपको यूज कमांड किसी लिए यूज करना है? यूज कमांड. सो एनी डेटाबेस फाइल अगर ओपन करना, डेटाबेस फाइल नॉट प्रोजेक्ट फाइल, डेटाबेस फाइल. ओके, डेटाबेस फाइल मतलब पता है ना? सो क्रिएट जो है मोडी स्ट्रक्चर. ओके, अपेंड एंड उसको रीओपन करने के लिए यूज कमांड यूज करना है बोलकर बताया था, है ना? यूज कमांड मतलब कि एक डेटाबेस फाइल कनेक्ट करने के लिए यूज कमांड यूज होगा. देन रिप्लेस डेटाबेस फाइल में, फॉर एग्जांपल कल का प्रोजेक्ट क्या है, कंटिन्यू करेंगे हम. मोडिकम कल का प्रोजेक्ट ने फाइनेंस, फाइनेंस प्रोजेक्ट. ये फाइनेंस प्रोजेक्ट अगर रन करना है तो डू ओके फाइनेंस. तो इस तरह आ रहा है. तो कस्टमर ने ओके फिरोज and amount 1 lakh rupees and rate of interest 2 rupees time 12 months. Then enter. So issue date कौन सा डेट में इशू किए, फॉर एग्जांपल 3/3/21 पे मैंने इशू किया है इस तरह. ओके, सो दैट मीन्स अभी मुझे ये डेटा स्टोर नहीं हो रहा है. तो पहले एक डेटा दिया है, ये डेटा को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस कमांड यूज करना है. ये तो एम्प्टी होने चाहिए ना. अगर सेकंड पर्सन का डाटा देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम्प्टी होना है और किसी प्लेस में और दूसरा वाला डाटा इंसर्ट करना है. तो इस तरह इंसर्ट करने के लिए आप यूज करना पड़ेगा रिप्लेस. एंड और एक तो क्या है, अपेंड ब्लैंक. न्यू डाटा इनपुट करना है तो अपेंड कमांड यूज करना है. पता है ना, अपेंड, APPEND, अपेंड कमांड. ओके, सो थ्री कमांड्स हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा. तो ये कमांड्स कहाँ पे यूज करना है हम चेक करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस अगर स्टोर करना है, एक तो डेटाबेस फाइल एक तो आप डिजाइन करना पड़ेगा. डेटाबेस फाइल एक तो चाहिए एंड प्रोजेक्ट फाइल एक तो चाहिए. ये प्रोजेक्ट फाइल में डेटाबेस फाइल यूज नेम यूज करना पड़ेगा. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट के लिए कौन सा नेम दिए, फाइनेंस नेम दिए. तो आप कौन सा डाटा स्टोर करना चाहते हैं, नेम एंड अमाउंट एंड रेट एंड टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड पेबल अमाउंट एंड डेट. सो कितना फील्ड नेम्स, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो ये 7 आप डेटाबेस फाइल में देना पड़ेगा. तो डेटाबेस फाइल अगर क्रिएट करना है, पता है डेटाबेस फाइल अगर क्रिएट करना चाहते तो क्रिएट कमांड यूज करना है. ओके, तो फॉर एग्जांपल CREATE C create then space कौन सा नेम, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट SI. ओके, सिंपल SIIN बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है, सिम बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है. क्लियर ना? ओके, सो मुझको डाटा क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा, कस्टमर नेम. तो यहाँ पे कस्टमर नेम इतना तो इनपुट नहीं होगा, है ना? तो सिंपल यहाँ पे ST नेम बोलकर दे दीजिए, CT नेम, दैट मीन्स कस्टमर नेम. देन टैब 10 कैरेक्टर्स दिया है मैंने. सो CT नेम होने के बाद और क्या स्टोर करना है, प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, प्रिंसिपल अमाउंट P अमाउंट बोलकर मैंने एक नेम दिया है. प्रिंसिपल अमाउंट इतना लेंदी तो वहां पे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए. तो ये भी आल्सो गोस टू न्यूमेरिक एंड मैक्सिमम यहाँ पे 7 दीजिए. एंड डेसिमल में कुछ मत दीजिए. डेसिमल में देने से फिर भी डबल जीरो वहां पे प्रिंट होगा, उसके लिए स्पेस एक्स्ट्रा हो जाएगा. ठीक है, तो अब मुझे डेसिमल्स की जरूरत नहीं है. देन टैब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया. देन रेट, रेट को 10 7. then time, time also numeric. then time तो इतना देने की जरूरत नहीं है. मिनिमम 2 और 3 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर रहते हैं अप टू 11 मंथ्स, है ना? 11 मंथ्स और 12 मंथ्स, है ना? 14 मंथ 99 मंथ तक हम दे सकते हैं 2 कैरेक्टर 2 विथ में, है ना? देन टाइम भी हो गया. नेक्स्ट मुझे क्या आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट. ओके, SIMPLE सिंपल एंड गोस टू न्यूमर एंड 7. देन और क्या चाहिए मुझे, टोटल अमाउंट, है ना? टोटल AMT, देन न्यूमेरिक, देन 7. देन नेक्स्ट डेट, है ना? इश्यू डेट. ओके, इश्यू इश्यू डेट, इश्यू डेट बोलकर दिया है. देन डेट और टाइम पे देना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट 8 यहाँ पे डायरेक्टली लेगा. 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड नेम्स. ओके, ये फील्ड नेम्स जिस तरह दिया है अपना माइंड में थोड़ा से नोटेड होना चाहिए.
अगर चाहिए तो मैं प्रिंट स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन यूज करने के बाद मैंने ये वाला यहाँ पे पेस्ट किया है, पेस्ट क्लियर तो ओके। क्यों पेस्ट किया है बाद में देखेंगे, तो जस्ट ओके कर दीजिए। सो इनपुट रिकॉर्ड्स नाउ, यस आपको तो इस तरह डिस्प्ले होगा पता है। पहले हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं, तो अभी मैंने डाटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं करूंगा, देन कंट्रोल W कर दीजिए, क्लियर ना, ओके। After insert data you have to okay press, now you will get the following message, do you want to input records now, if you want to input records now you have to press yes, then s होने के बाद आप क्या करना पड़ेगा, escape बटन आप प्रेस करना है, ओके escape बटन आप प्रेस करना पड़ेगा, escape बटन आप प्रेस कीजिए, प्रेस escape बटन हो गया। तो प्रोजेक्ट को लिखना शुरू किए, देन क्लियर का बाद में डेटाबेस फाइल नेम आप यूज करना है। मैंने कौन सा वाला येलो कलर में दिया है वही यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, क्लियर। तो एक बार हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट का नेम क्या है, मोडिकम फाइनेंस, मोडिकम फाइनेंस को ओपन कीजिए, सेट टॉप ऑफ तो क्लियर, एंड इसके बाद में यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डेटाबेस फाइल नेम, डेटाबेस फाइल नेम क्या दिए, सिम, बस हो गया। सिम देने के बाद सिम दिया है क्या, ओके सिम ओके, एंड इसके बाद में एंटर करने के बाद हमको क्या चाहिए, चॉइस इक्वल टू यस होगा तो डू वाइल, चॉइस वाई में रहेगा तो, सो इन केस प्रीवियस क्लास में डू वाइल एल लेस देन इक्वल टू 20 होगा तो एल लेस देन इक्वल टू 10 होगा तो, मतलब 10 तक आपको प्रोजेक्ट रिकॉल करते थे, है कि नहीं। यहाँ पे जब तक अपना प्रोजेक्ट वाई में रहेगा तब तक रिकॉल होगा, सिंपल ओके। जब तक अपना प्रोजेक्ट वाई डिस्प्ले होगा तब तक अपना प्रोजेक्ट रिकॉल ओके रिपीट करेगा। सो वाई छोड़ के एन आर पी एनी लेटर, सो आप प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो मैंने लास्ट में दिखा तो अभी समझ में नहीं आएगा, तो डोंट वरी, एंड चॉइस इक्वल टू यस, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चॉइस इक्वल टू यस होगा तो देन डू वाइल चॉइस इक्वल टू ऑलवेज वाई में रहेगा तो, ऑलवेज वाई में रहेगा तो हो गया, ओके। 3 लाइन्स हम देना है, तो 3 लाइन्स तो ऑलरेडी दे दिए, 3 लाइन्स तो हो गया। और नीचे आएंगे, ऑलमोस्ट आपको प्रिंट होने के बाद, ऑलमोस्ट आपको प्रिंट होने के बाद हो गया ना, ओके। ऑलमोस्ट यहाँ प्रिंट होने के बाद हम क्या करना पड़ेगा, सो अप एंड ब्लैंक मतलब रीड का बाद में, रीड का पहले यहाँ पे रीड छोड़ दीजिए, रीड लास्ट को चला गया, देखो रीड लास्ट को चला गया, है कि नहीं, पहले यहाँ से शुरू करना पड़ेगा अप एंड ब्लैंक, यहाँ पे क्या शुरू करना पड़ेगा, अप एंड ब्लैंक, APPEND अप एंड ब्लैंक, स्पेस है ना, ब्लैंक। सो नाउ रिप्लेस, अभी देखो रिप्लेस कौन सा वेरिएबल का साथ आप मैच करना पड़ेगा, ये वेरिएबल का साथ आप मैच करना है, रिप्लेस सिटी नेम, क्लियर। तो मतलब डेटाबेस फाइल में जैसे दिया है एज यूजुअल वहां पे रिप्लेस करना है, वहां मिसमैच होगा तो अपना प्रोजेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक मिस्टेक में दे रहा हूँ, एक मिस्टेक को मैं दे रहा हूँ, कस्टमर नेम ओके विथ, हम टॉप में क्या दिए कस्टमर नेम के लिए, सिटी दिए, चेक किया क्या, वो नहीं है, वेरिएबल CN ओके, CN बोलकर देना है, विथ CN, वन तो मिस्टेक है मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, रिप्लेस और क्या देना पड़ेगा, P अमाउंट ना, PA अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, P अमाउंट है ना, P अमाउंट विथ P शायद है ना, रिप्लेस rate with R okay, replace time with T, then replace SI amount है ना, simple okay, so simple with
SI, replace total amount, TOTA, total, okay, total AMT with हम क्या दिए TOT बोलकर दिए थे, है ना? और replace date, वहाँ issue ISSE date, है ना? with DOI बोलकर दिया है। पता है एक तो मिस्टेक है तो ठीक है, तो ఇక్కడ రీప్లేస్ రేట్ ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం, అది కూడా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, ఓకే, అది కూడా మనకి एरर में काउंट అవుతుంది। नेक्स्ट लास्ट में रीड देना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में आप डू वाली यूज किए इसीलिए एंडिंग में एंड डू यूज करना पड़ेगा, वेरी क्लियर, ओके। सो एंड डू नीचे एंड डू दे दीजिए, एंड डू, सो टू मिस्टेक तो है, ऑल्ट पी एंड कंपाइल कीजिए, तो वहां पर मिस्टेक आपको डिस्प्ले हो रहा है, जहां डिस्प्ले हो रहा है येलो कलर आ रहा है, टू मिस्टेक्स है, टू मिस्टेक्स, सो रिप्लेस, रिप्लेस PLACE, और कहा यहाँ पे मिस्टेक क्यों आ रहा है, कहा विथ, ओके, सो इस तरफ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लियर ना? तो और कंपेयर करेंगे, लेकिन जो मिस्टेक दिया है यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो कहाँ डिस्प्ले होगा, जब एग्जीक्यूट होगा दैट टाइम आपको डिस्प्ले होगा, तो ठीक है, सेव कीजिए, कंट्रोल W, नाउ डू अपना प्रोजेक्ट रन कीजिए, डू फाइनेंस अपना प्रोजेक्ट फाइनेंस रन कीजिए, सो एज यूजुअल नेम इनपुट कीजिए राम, देन प्रिंसिपल अमाउंट 3000, देन एंटर 3 रुपीस, देन एंटर 6 मंथ, देन एंटर, सो अभी तो आया, क्लियर ना? वेरिएबल कस्टमर नेम नॉट फाउंड, मतलब मिसमैच हो रहा है, वहां पे डेटाबेस फाइल में जो दिया है, क्योंकि ये तो कहाँ स्टोर होना है, डेटाबेस फाइल में तो स्टोर होना पड़ेगा ना, तो मिसमैच हो रहा है, क्लियर? इस तरफ दैट मीन्स क्या है, डेटाबेस फाइल में जैसे यूज किए रिप्लेस का साइड में एज यूजुअल ऐसे ही यूज करना है, टॉप में जैसे दिए ऐसे नहीं है, ये क्या है, ओनली फॉर डिस्प्ले के लिए, समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो आप टाइप कर रहा है एंड रो कॉलम पे आप जो टाइपिंग दे रहा है वो किसी लिए, ओनली फॉर डिस्प्ले, नॉट फॉर स्टोर, स्टोर करने के लिए कौन सा वाला, ये वाला, क्लियर ना? तो पता है हमको यहाँ पे मिस्टेक है, तो क्या देना पड़ेगा, CT, यस, सिटी नेम, फिर भी और एक बात क्या है, यहाँ पे स्पेसेस नहीं रहते हैं, स्पेसेस है क्या, मोड कम पे स्पेस आ रहा है क्या, मोड स्ट्रक्चर में, मोड स्ट्रक्चर में आप स्पेस दे सकते हैं क्या, यहाँ स्पेस यूज कर सकते हैं क्या, नहीं होगा ना, तो वहां पे यहाँ पे स्पेस देने से भी आपको एरर आएगा, कहाँ पे, तो यहाँ पर भी नीचे भी स्पेस देने से आपको एरर आएगा, यहाँ पर भी कहाँ पर भी स्पेसेस यूज नहीं करना है, यहाँ पे स्पेसेस यूज कर सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, यहाँ पे जो टाइपिंग कर रहा है वो तो यहाँ डिस्प्ले करने के लिए, और नीचे जो दिया है, ये जो दिया है ये डेटा स्टोर करने, क्लियर? तो सो अभी क्लियर, क्लियर, आई थिंक क्लियर, सो नहीं होगा तो आपको एरर आएगा, तो डोंट वरी, सो डू फाइनेंस, so now Sita, then 5,000 rate of interest 2 rupees and months 12 months, और है, और मैंने 1 लाइन छोड़ दी है, तो नो प्रॉब्लम, डेट 02/02/020, देखो फिर भी स्टार्टिंग में चला गया, लेकिन बाहर नहीं आए, लूपिंग में रह गई है प्रोजेक्ट, एस्केप, एस्केप कीजिए, देखो प्रोजेक्ट में हमको एक गलती हो गया, इसीलिए बाहर नहीं आ रहा है, ओके, डोंट वरी, क्लोज द प्रोजेक्ट एंड रीओपन द प्रोजेक्ट, नाउ रीओपन द प्रोजेक्ट, सो क्लियर, मोडिका फाइनेंस, लास्ट में लूपिंग कहां तक चाहिए वो देना मैंने भूल गई, ओके, यहाँ एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, @13 होने के बाद @15, @15 5 और
10 or 15. 15, 10. Say, okay, do you want to continue? Okay, है ना? So yes or no? आपको yes or no, why or no देना पड़ेगा. देन यहाँ पे डबल कोटेशन देना है. देन गेट चॉइस, बस सिंपल यही लाइन पे मैंने छोड़ दी है. यही लाइन मैंने छोड़ दी है. क्लियर ना? और कुछ छोड़ दिए क्या? डू यू वांट टू कंटिन्यू? देन गेट चॉइस स्टार्टिंग में चॉइस दिया ना. ओके, दैट मीन्स जब तक चॉइस वाई में रहेगा तब तक अपना प्रोजेक्ट रन होगा. ठीक. तो कंट्रोल डब्ल्यू, देन डू फाइनल. So current initial amount 20,000. Rate of interest 3 rupees. Months 24 months. Then enter. देखो. So date of issue 202020. Do you want to continue? So वहाँ पे choice में वही दिया ना. जब तक वही रहेगा तब तक आपको कंटिन्यू होगा. Then enter प्रेस करो तो ये वाला रिप्लेस हो गया. समझ में आ रहा है? डेटा स्टोर हो गया डेटाबेस में एंड ये वाला एम्प्टी हो गया, अपेंड ब्लैंक हो गया. तो फिर भी ओके. गणेश, देन प्रिंसिपल अमाउंट 50,000, then rate of interest 2 rupees, then time 36 months, then enter. And the date of issue 030320, then YB में है. मतलब जब तक Y में रहेगा तब तक सॉफ्टवेयर रनिंग में रहेगा. सिंपल. इन केस Y छोड़ के आप N प्रेस किए, N प्रेस करने से आप बाहर आ जाएगा. सिंपल. क्लियर ना? ओके. सो आप यहाँ पे जानने के लिए मैंने जब तक Y में रहेगा सॉफ्टवेयर रिपीट होगा, N प्रेस करेगा तो बाहर. और N देना है बोलकर कुछ रूल नहीं है. वहां Y नहीं है मतलब बाहर आ जाए. N प्रेस करना कुछ रूल नहीं है. एनी कैरेक्टर आप जो भी कैरेक्टर प्रेस करो बाहर आ जाएगा. क्लियर? अभी मैंने कितना डाटा एंटर किया? 4 मेंबर का डाटा एंटर किया, 2 मेंबर का डाटा रॉन्ग हो गया है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करेंगे. सो लिस्ट, सिंपल लिस्ट प्रेस करने से आपको स्टार्टिंग का डाटा बिल्कुल स्टोर नहीं हुआ एंड नेक्स्ट टाइम जो दिया है वो डाटा को स्टोर. क्लियर ना? लेकिन यहाँ पे हमको एक प्रॉब्लम आ रहा है, डेटा इश्यू तो हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा है. वो क्यों? इस क्या प्रॉब्लम है वो चेक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये क्लियर करना है, बताया मैंने इसको कैसे डिलीट करना पड़ेगा. DELETE. ओके, डिलीट रिकॉर्ड नंबर 1. तो जस्ट पैक, बस नेक्स्ट लिस्ट. सो हमको 2 रिकॉर्ड आ रहा है. तो डेट तो नहीं आ रहा है, तो डेट क्यों नहीं आ रहा है चेक करेंगे. ठीक है. एक्चुअली डेट जो है ऑलमोस्ट लास्ट में दिया है. डेट लास्ट में नहीं देना है. डेट ऑफ इश्यू इसको कट करो, इसको कट करो क्योंकि प्रिंटिंग का बाद में दिया है. इसको कट कर दीजिए. कट करने के बाद डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ पेमेंट, तो ठीक है. कस्टमर नेम का आगे लिखा रहा हूं मैंने, यहाँ पेस्ट किया है. क्लियर है? सो ठीक है. 4 होगा तो ये कितना होना चाहिए? 6 दे देंगे, 5 दे देंगे. 5 तो एम्प्टी है ना. 525 डेट ऑफ इश्यू, तो ठीक है. DOI. सो हम ऊपर DOI दिया है एंड डेट ऑफ इश्यू. सो नीचे इश्यू डेट ना, ISSU, सॉरी ISSU डेट विथ DOI. ठीक है. और एक बार चेक करेंगे. कंट्रोल W, देन डू फाइनेंस, ओके. सो इश्यू डेट 050520. ओके. एंड इस पर then enter, then principal amount 20,000, then enter. Rate of interest 3 rupees, then time 12 months, then enter. So do you want to continue? No. Okay. Now list, देखो आया था. ओके. मतलब और नाम क्या है स्टोर हुआ
एंड प्रिंसिपल अमाउंट क्या है स्टोर हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टोर हो रहा है, एंड नंबर ऑफ मंथ स्टोर हो रहा है, अमाउंट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करना है, टोटल अमाउंट कितना पे करना है, कौन सा डेट में इश्यू किया है। क्लियर था? ओके, समझ में आया कि नहीं? ओके, सो ये प्रीवियस वाला आप कैसे एडिट करेंगे, तो ये प्रोग्राम का नहीं दे सकते, एडिट में जाके वहां पे डेट्स दे सकते हैं, पता है ना? एडिट, एडिट में जाइए, एडिट में जाने से डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जा रहा है कि नहीं? वो तो पहले में ये यहाँ पे हम देते थे, लेकिन अभी ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल 020220, ओके, देन यहाँ पे नीचे and 040420, then कंट्रोल W, then again ये तो क्लियर कर दीजिए, क्लियर करने के बाद क्लियर, क्लियर एंड फ्रेश लिस्ट मुझे चाहिए, तो नाउ फ्रेश लिस्ट क्लियर। अब इसे डाटा डेट ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर ना? तो समझ में आया? ओके, सो नाउ सो एंड हाउ टू इंसर्ट लाइन, लाइन अगर इंसर्ट करना है फर्स्ट रो टू 14। सो अभी हमको एक प्रॉब्लम हुआ, सॉफ्टवेयर जब रन कर रहा है तो मोडिकम डू फाइनेंस डेट 090920, okay, Lalita, then amount 30,000, then enter rate of interest 5 rupees, then time 6 months. So मुझे do you want to continue, इंसर्ट चाहिए तो नो प्रॉब्लम, अगर ये वाला एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर इसको इंसर्ट भी रख सकते हैं और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो नो, तो हम क्या करेंगे, सो उसको इंसर्ट रखेंगे, यहाँ कितने तक क्लोज हुआ, 10, 10 क्लोज हुआ, 11 क्लोज हुआ, दैट मीन्स आपको 13 में देने से हो जाएगा, ये वाला 13 में देने से हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, शादी में तो मैं फिर प्लान नहीं सर వీళ్ళకి పెట్రోల్ కొట్టినట్టు కొట్టించి కూడా रेडी చేసిన। ओके क्लियर, 13, 13 में मैंने दिया है, फिर भी ये वाला कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसको इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, 13 तो दिया ना वहां पे, ओके 14, अगर 14 को अगर 16 करना है तो 16 कर सकते हैं, ओके 14 को 16 किए और 15 करो, एंड ये तो 4 से शुरू हुआ, ओके 75, पता चल रहा है ना? देखो ये वाला रो मतलब 1 से लेके 15 तक एक लाइन जाएगा, समझ में आ रहा है? तो एंड कॉलम, फोर्थ कॉलम पे शुरू हो रहा है, 75 तक जा रहा है, सिंपल। सो यहाँ पे इन केस आप डबल देने से DOUBLE डबल, डबल लाइन आएगा, वॉच कीजिए, सो डबल लाइन, सिंगल के लिए सिंगल बोलकर देने का जरूरत नहीं है, डबल चाहिए तो डबल लाइन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, समझ में आया ना? ओके, देन डेटा इशू 10-10-2120 and okay, Srinu, then enter 1 lakh rupees, enter rate of interest 3 rupees, then time 12 months, then हमको इंसर्ट आ गया, and तो फिर भी ये वाला तो हम थोड़ा सा एक्सपेंड किया, 1 लाइन नीचे एक्सपेंड हुआ, है कि नहीं? देन नो, तो अभी तक हमको पता है डेटा कितना मेंबर का यूज किया है ना? मैक्सिमम 5 मेंबर का डेटा ये इंसर्ट किए थे, तो लिस्ट मारो तो 5 मेंबर का डेटा आपको ऑटोमेटिकली स्टोरेज हो जाएगा, तो समझ में आया ना? बस सिंपल। सो दिस इज द फाइनल प्रोजेक्ट, दिस इज द फाइनल सॉफ्टवेयर, दिस इज द फाइनल सॉफ्टवेयर।